वमा बैनहुमा वमा तहत सवा व इन तजहर बिलक़ौलि फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि वुल्दी आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मली अत्बाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। ये जो हज़रात खड़े हैं आप तशरीफ रखें। आज की इस महफिल मीलाद मुस्तफ़ा में तशरीफ लाने वाले जुमला हाज़रीन और सामीन किराम, बिलखुसूस उलमाए किराम, सादात एज़ाम, जिस महफिल पाक में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र जमील होता है, उस महफिल में खुलूस के साथ बैठना चाहिए और इखलास के साथ बैठना चाहिए। और जिन दरो दीवार के साए में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वो जगह, वो मकाम दूसरी जगहों से मुमताज हो जाया करता है। जिन हवाओं में अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, वो हवाएं भी मुमताज हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें आज की इस महफिल में इखलास खुलूस के साथ बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और जो कुछ कहा जाए, जो कुछ सुना जाए, उसको भी इखलास की खलवत से बहरावर फरमाए और हमारा यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। बिला ताखीर हजरात, मैं चंद बातें आपके गोशगुजार करूंगा और अगर आपका ज़ौक़ हुआ तो बात चल निकलेगी। ये आपके ज़ौक़ पर मुनहसिर है। हज़रात किराम, जो आया करीमा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इस आया करीमा में ये मुकम्मल आयत नहीं है, आयत का एक जुज़ है, मुकम्मल आयत नहीं है। सूरह अहज़ाब की आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को खिताब किया है और ईमान की पहचान बताई है, या यूं कहिए कि मोमिन की पहचान बताई है। फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। हज़रात जरा गौर कीजिए, पहला लफ्ज़ जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया अन्नबिय्यु, अगर अल्लाह फरमाता सिर्फ नबी तो बात कुछ और थी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि अन्नबिय्यु, तख़सीस फरमाया। अल्लाह ने तख़सीस फरमाई, अलिफ लाम जो आया तख़सीस के लिए आया कि ये कोई और नबी नहीं है,
कि मुमकिन है कोई गुमान करे कि गालिबन हो सकता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, जनाब नूह अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। अल्लाह ने अन-नबी फरमाकर तखसीस कर दी कि ये कोई और नबी नहीं है बल्कि तमाम अंबिया का सरदार है, फख्र मौजूदात है, वजह तख्लीक कायनात है। ये वो नबी है जो मोमिनों का, जो मसाकीन का वाली भी है, जो यतीमों के सर पर हाथ रखने वाला है। अल-मुराद मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जात के बारे में अल्लाह ने फरमाया अन-नबिय्यु औला, कि ये जो नबी है, ये जो ईमान वाले हैं, आओ मैं तुम्हें उनके ईमान का तकाजा बताऊं कि क्या है। कि फरमाया कि मोमिनों का अपने आका मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो बाहमी रिश्ता है वो किस नौइयत क्या है और वो कैसा होना चाहिए। फरमाया अन-नबिय्यु औला, ये लफ्ज़ औला जो है अगरचे इसके मुख्तलिफ मानी हैं और उलमाए किराम गालिबन बयान भी फरमाते हैं, लेकिन आज इख्तिसार के साथ एक माने को हम लेते हैं और एक माने पर बात करते हैं। औला विला से निकला है, विला से वली निकला है, विला से वली है, विला से मौला है और विला से औला है। वली कौन है? जो प्यारा हो, जो अल्लाह का प्यारा है वो कौन है? वली। और औला कौन है? औला वो है जो सबसे प्यारा है, सब प्यारों से प्यारा है। देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक ये तमाम अंबिया, तमाम पैगंबर जितने भी इस दुनिया में मबूस होते रहे, ये सब वली हैं, ये सब वली हैं। लेकिन औला कौन है? औला वो है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अन-नबिय्यु, और उम्मत मुस्लिमा को ये तालीम फरमाई कि ये जो तुम्हारा आका है, जो मौला है, ये सबसे औला है। यही लफ्ज मुझे एक शेर याद आ गया कि बरेलवी के जो मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने कहा कि सबसे औला सबसे सबसे अल्लाह फरमाता है कि ये जो मेरा नबी है, ये मोमिनों का के नजदीक सबसे औला है। अब एक इंसान ये सवाल कर सकता है कि अल्लाह ताला का जो महबूब है वो अल्लाह के नजदीक ही सबसे औला है,
लेकिन अल्लाह ने फरमाया बिल मोमिनीन के महबूब अगरचे मेरा ही है, लेकिन ये मोमिनों को भी सबसे प्यारा है। और कितना प्यारा है या अल्लाह, ये तुम्हारा महबूब जो है ये मोमिनों को कितना प्यारा है, क्या उनके माल से ज्यादा प्यारा है? तो फरमाया माल तो कोई चीज नहीं है। क्या इनके वालिदैन से ज्यादा प्यारा है? वालिदैन की हैसियत नबी के सामने। क्या अपनी औलाद से ज्यादा प्यारा है? फरमाया मिन अनफुसिहिम। हज़रात, ये अल्फाज निहायत गौर तलब है। फरमाया कि अल्लाह का ये जो हबीब है ये मोमिनों को उनकी जान से ज्यादा प्यारा है। सुभान अल्लाह। इंसान को जान सबसे प्यारी होती है, ये फितरत इंसानी है। तमाम रिश्ते अपनी जगह रहते हैं। इंसान की जब जान पे बनती है तो इंसान सिर्फ अपनी जान का दिफा करता है और इंसान अपनी जान को सबसे ज्यादा कीमती समझता है। इस एतबार से भी देखें, अगर रियाजत इबादत है तो जिंदा रहोगे तो इबादत करोगे। इबादत करने के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। अगर ये इस एतबार से देखा जाए तो अलगर्ज जान इंसान को सबसे प्यारी है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मोमिन वो हैं जिनको मेरा हबीब सबसे प्यारा है और अपनी जानों से भी प्यारा है। तो इसमें समझने की बात यह है कि जहां कहीं मोहब्बत रसूल तुमसे ये तकाजा करे कि अपने वालिदैन को कुर्बान कर दो, तो अपने वालिदैन को हुजूर की नाम पर कुर्बान करो। अपनी औलाद को, अपने माल को, अपने तमाम तर दुनियावी जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें नेमतें अता फरमाई हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर कोई बात आए तो फरमाया कि हर चीज को कुर्बान करो। हज़रात किराम, ये जान से ज्यादा प्यार करने वाले लोग कौन हैं? आखिर अल्लाह ताला ने जिन मोमिनों का जिक्र फरमाया है उनकी तो कोई पहचान भी होगी। ये कौन लोग जिन्होंने अपने आका से, अपने मौला से, अपनी जानों से ज्यादा प्यार किया? आओ सहाबा की बारगाह कि हम सहाबा से पूछते हैं कि आप हमें मोहब्बत रसूल का मयार बताइए। मोहब्बत रसूल क्या चीज है और मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं? हज़रात किराम, एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और उन्होंने ये अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? हुजूर नमाज के लिए तशरीफ ले गए। वहां से जब वापस लौटे, नमाज खत्म हुई तो आपने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया, पूछा कि वो शख्स कहाँ है जो क़यामत के बारे में पूछा। उनको जब हाजिर किया गया, हुजूर ने पूछा कि ए क़यामत के बारे में पूछने वाले, तुमने क़यामत के लिए क्या इंतजाम कर रखा है, क्या तैयारी कर रखी है? उन्होंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नमाजें भी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ी, हज भी नहीं किया, ज़कातें भी मैं कुछ ज्यादा नहीं देता, इबादत भी मैं कुछ ज्यादा नहीं करता, लेकिन एक चीज है। पूछा क्या है? अर्ज की कि या रसूलल्लाह,
मैं आपको और अल्लाह को अपनी जान से ज्यादा महबूब समझता हूं। अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूं आपसे। अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। तो पता है हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? ये तमाम उशाक़े रसूल के लिए मुजदा जां फिदा। हुजूर ने फरमाया कि कयामत को हर इंसान को उसके साथ खड़ा किया जाएगा जो जिसके साथ दुनिया में उससे मोहब्बत करता है। जिससे दुनिया में मोहब्बत होगी कयामत को उसी के साथ खड़े होंगे। ये सुनकर वो सहाबी रसूल कहने लगे कि फिर तो मैं अपने आप को अमन व अमान में समझूं कि मेरा दिल मोहब्बत रसूल से माला माल। हज़रात किराम, आप ये मंजर अपने सामने लाइए कि मस्जिद नबी शरीफ है और हमारे आका मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में खड़े हैं और सहाबा भी खड़े हैं और हुजूर खिताब फरमा रहे हैं। चश्माने तसव्वुर से उस दौर में जाइए, ये मंजर अपनी आंखों के सामने लेके आइए कि हुजूर मस्जिद नबी शरीफ में खड़े हैं, सहाबा भी खड़े हैं और आप उनसे खिताब फरमा रहे हैं। खिताब के दौरान हुजूर उनको हुक्म फरमाते हैं कि बैठ जाओ। आपने हुक्म फरमाया, तमाम सहाबा बयक जुम्बिश बैठ गए। बाहर गली से एक और सहाबी रसूल गुजर रहे थे, उनका नाम इब्ने रवाहा था। वो गुजर रहे थे बाहर गली से, तो जब उनके कान में ये आवाज पड़ी, उन्होंने अपने आका का, अपने मौला का हुक्म सुना, तो वो भी वहीं बैठ गए। उधर गली में हुजूर ने हुक्म फरमाया था मस्जिद नबी शरीफ में उनको जो उनके सामने खड़े थे, इनके कान में आवाज पड़ी, बैठ गए। इन्होंने सर पर लकड़ियां उठाई, वो उठाए हुए बैठे। एक और सहाबी वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा ताज्जुब के अंदाज में, इब्ने रवाहा ये तुम किस लिए बैठे थे? उन्होंने कहा कि तुमने सुना नहीं, हुजूर ने हुक्म फरमाया है कि बैठ जाओ, मैं बैठ गया हूं। वो हंसकर कहने लगे कि इब्ने रवाहा ये तो हुजूर ने हुक्म उनको दिया है जो मस्जिद में है, तुम्हें और मुझे तो नहीं कहा। ये जब उन्होंने सुना ना तो कहने लगे कि मालूम है कि हुजूर ने उनको खिताब फरमाया है, लेकिन मेरे कानों में तो आवाज पड़ी है। ये कैसे मुमकिन है कि इब्ने रवाहा के कान हुजूर का हुक्म सुने और उस पर अमल पैदा ना हो? ये नहीं मुमकिन। वो कहने लगे कि चलो इब्ने रवाहा बैठ गए हो, लेकिन ये लकड़ियां जो सर पर उठा रखी हैं इनको उतार कर जमीन पर रख दो, ये बोझ क्यों उठा रहा? तो कहने लगे ये भी सोचा था कि उठा के जमीन पर रख दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर मैं लकड़ियां उठाकर जमीन पर रखने में मसरूफ हो गया और दूसरी जानिब से मौत का फरिश्ता आ गया, मौत का किसे पता है कब आ जाए, कहां आ जाए। कहा कि अगर वहां से मेरी मौत का पैगाम आ गया और मेरी रूह इस हालत में अपने जिस्म से जुदा हो गई कि मैंने हुजूर का हुक्म सुना और उस पर सही तरीके से अमल पैरा ना हो सका, मैं इस खौफ से लकड़ियां उठाए बैठा हूं, लकड़ियां नीचे नहीं रखा। अब देखिए ये मोहब्बत है कि
खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। कि अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों के सीनों को मोहब्बत रसूल के लिए चुन लेता है, उनको फिर वो अदब और वो खुलूस भी अता फरमा देता है कि हुजूर अगर उन्हें लश्कर जदार के सामने एक वसी मैदान में खड़ा कर दें तो वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए पेश कर देते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रात किराम, ये एक वाक़या अक्सर आपने सुना होगा, मैं दोहरा देता हूँ, बड़ा मशहूर वाक़या है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप और मुख्तलिफ रिवायात से ये वाक़या बयान हुआ है। एक रिवायत में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ में मौजूद थे और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा होकर खिताब फरमा रहे थे, बयान फरमा रहे थे। दौरान गुफ्तगू हुजूर की नजर जब उमर फारूक पर पड़ी तो आपने वही मिंबर से बैठे खिताब फरमाया और कहा कि ऐ उमर। हजरत उमर चौंक उठे और हुजूर ने हुक्म फरमाया कि मेरे पास आओ। वो पीछे कहीं बैठे थे, वहीं से उठे, सहाबा की सफ में से गुजरते हुए वो हुजूर के पास हाजिर हो गए और जब हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि अर्ज की कि या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए। उनके दिल में शायद हो कि हुजूर ने किसी काम के लिए बुलाया है। हुजूर ने उनसे मुखातब होकर फरमाया कि ऐ उमर, जरा देखिए महबूब और मुहिब की गुफ्तगू कैसे है। हुजूर ने फरमाया कि ऐ उमर, तुम मुझसे प्यार करते हो? ऐ उमर, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने ये अर्ज की, यकदम अचानक ये सुनकर सब आपने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आपसे सिर्फ मोहब्बत? आप पर तो ईमान आए हैं, आप पर दिलो जान से कुर्बान हुए। आपने पूछा ऐ उमर, फिर भी कितनी मोहब्बत करते हो? क्या तुम्हें अपने वालिदैन से ज्यादा मुझसे मोहब्बत? कहा या रसूल अल्लाह, बिल्कुल। हुजूर ने पूछा अपनी औलाद से? अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, बिल्कुल। फिर अर्ज की कि दुनिया में जो कुछ भी है इससे भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत? अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, बिल्कुल। और हुजूर ने फिर पूछा कि ऐ उमर, क्या तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हो? अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हो? अच्छा, अब यहाँ अगर हमारे जैसा कोई मोमिन होता ना, उसने कह देना था कि जी या रसूल अल्लाह, हम आपको अपनी जानों से ज्यादा प्यार करते हैं। चाहे एक इंसान के दिल में वो जज्बा हो या ना हो, एक मौके के मुनासबत से हम कह देते जी हुजूर। लेकिन ये सहाबा की बात होती है, और सहाबा वो थे जो ये जानते थे कि जिसके सामने मैं बात कर रहा हूं ये वो जात है जो दिलों के हाल ही जानता है। और जो कुछ उनके दिल में होता था वही कैफियत वो बयान करते थे, कोई मुनाफिकत नहीं करते थे, हक बात बयान करते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर का ये सवाल सुनकर लम्हा भर खामोश हो गए और अपने दिल की तरफ तवज्जो की कि क्या मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं? जब दिल की तरफ देखा ना और हुजूर ने देखा कि उमर तवक्कुफ कर रहा है, खामोश हो गया लम्हे के लिए, हुजूर ने पूछा कि क्या उमर, तुझे अपनी जान मुझसे ज्यादा कीमती है? जब ये सवाल पूछा हुजूर ने तो हजरत उमर तड़प उठे और ये सवाल सुनते ही
कह उठे कि फिदा का अभी वही या रसूलुल्लाह, कि ए या रसूलुल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हैं, मेरी औलाद कुर्बान है, दुनिया व माफी हा की नेमतें कुर्बान है, और उमर की जान, एक जान क्या हजारों जानें कुर्बान है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुश हुए और आपने फरमाया, ऐ उमर तम्मा ईमान, क्या उमर तुम्हारा ईमान अब मुकम्मल हुआ है। हज़रात किराम, इस दुनिया में पैगंबरों नबियों के बाद अगर कोई तबका अजमतों वाला है वो सहाबा का, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए और ना है। लेकिन एक सवाल आपके ज़हन में शायद ना आया हो, या अगर आया है तो वो उसका जवाब आपको शायद मालूम ना हो, इस अंदाज से आपने ना सोचा हो कि सहाबा किराम को ये रुतबा, ये मकाम, ये शान, ये अजमत किस वजह से नसीब हुई है। मुमकिन है कि आपके ज़हन में आए कि शायद उन्होंने इबादत बड़े खुलूस के साथ की, अल्लाह ताला का हुक्म हर एतबार से उसकी पासदारी की, ज़कात दी, हज किया, ये तमाम हुकूकुल्लाह जो हैं उनको पूरा किया। शायद ये वजह है? नहीं, ये वजह नहीं है। अगर सहाबा को ये मकाम, ये अज़मत अता हुई है तो वो मोहब्बत रसूल की वजह से, कि उन्होंने अपने आप को हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दिया। आज दुनिया उनके कदमों पर कुर्बान। हज़रात किराम, मोहब्बत जो होती है किसी की या सूरत से होती है या किसी की सीरत से होती है, या ज़ाहिरी जमाल से होती है या किसी के बातिनी कमाल से होती है। ये दो तकाज़े हैं मोहब्बत के। या इंसान को किसी के हुस्न जमाल पर वो इंसान अपना दिल दे देता है, या उसके हुस्न किरदार पर फिदा हो जाता है। लेकिन हज़रात किराम, मोहब्बत का अगर तकाज़ा ये है तो फिर मोहब्बत तो फिर उस ज़ात के साथ सबसे ज्यादा मौजूद है जो ज़ाहिरी हुस्न और जमाल में भी बेमिसलो बेमिसाल है, जिसके बातिनी कमालात भी बेमिसलो बेमिसाल है, जिसका चेहरा बददुहा है, जिसका सीना अलम नशरा है, जिसकी जुल्फ़ें वल्लैल है, जिसकी ज़बान को कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। तो इससे भी बढ़कर कोई खूबसूरत और खूबसूरत शख्स हो सकता है? तो अगर मोहब्बत करनी है तो हुजूर से मोहब्बत है। यही सच्ची मोहब्बत है, यही सच्ची मोहब्बत है, और इसी मोहब्बत का फायदा है। हजरात, आप देखिए कि मुख्तलिफ औलिया सूफिया मुख्तलिफ अदवार में जो गुजरे हैं, उन्होंने अपने अपने अंदाज से हुजूर के हुस्न जमाल को बयान करने की कोशिश की। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, और हुजूर की हम और हुजूर की सना करते हुए ये कहते हैं कि व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिल निसा। कि हुजूर, मैंने आपसे ज्यादा जमीन किसी को देखा ही नहीं है, और देखता कैसे कि आपसे ज्यादा हसीन
किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया, पैदा किया होता तो देखता। और इसी तरीके से मुख्तलिफ औलिया, सूफिया, सुलहा अपने अपने अदवार में हुजूर की शान बयान करते आए, और मेरे जद्दे आला ने भी हुजूर की शान बयान की है। आप फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि हुजूर की सना में कि इस सूरत नू मैं जान आखा, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा। हज़रात ये तरकीब जो है ना, जाने जहान, इस पर गौर करें। जो तमाम कायनात की जान है, ये वो जात है हुजूर की जो तमाम कायनात की जान है। इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, सुभान अल्लाह, जिस शान तू शाना सब बनी। ये जो कुछ भी आप देखिए, अभी मैं जो बात कर रहा था कि सहाबा को ये मकाम मिला हुजूर के तसव्वुफ। औलिया, सूफिया, सुलहा, जितने हजरात नेक लोग अल्लाह के गुजरे हैं और क़यामत तक आएंगे, उनको जो मकाम मिला है, इज्जत मिली है, वो हुजूर के नाम पर मिली है। हमारी क्या हैसियत है? हाँ, ये है कि हुजूर के साथ अगर निस्बत है, हुजूर के साथ सही मानों में अगर निस्बत है, ताल्लुक है, तो अल्लाह उस ताल्लुक को रायगा नहीं जाने देगा। हज़रात किराम, आज इस दौर में मैं अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये अर्ज करता हूं कि आज का दौर मादा परस्त दौर है, जिस दौर में माल, पैसा, इंसान के जो ज़ाहिरी उसके पास असासे हैं, इंसान सबसे ज्यादा कीमती उन चीजों को रखता है। इंसान कहता है कि शायद अगर माल, पैसा अगर मुझसे चला गया तो न जाने क्या हो जाएगा, और उसको हासिल करने के लिए तरह तरह के काम करता है, जायज नाजायज। हज़रात किराम, इसमें कोई शक नहीं है कि माल, दौलत, औलाद, पैसा, जो कुछ रिज़्क़ है, अल्लाह की हर चीज नेमत है। इसी तरीके से माल, पैसा भी, औलाद भी, सेहत भी, हर चीज अल्लाह की नेमत है। लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो है वो मोहब्बत रसूल है, वो ईमान की दौलत है, नेमत है। अगर ईमान होगा तो इस जहान में भी कामयाब हो, उस जहान में भी कामयाब हो। अगर ईमान नहीं है, ये देखें काफिरों के पास थोड़ा पैसा, मैं समझता हूं कि सारा पैसा है ही उनके पास, लेकिन आप देखिए कि वो किस कदर उनकी बदबख्ती है कि उनको, उनके पास अगरचे ज़ाहिरी नेमतें मौजूद हैं, लेकिन उनका दिल ईमान की नेमत से खाली है, महरूम है। शेख सादी का एक शेर मुझे याद आया, फरमाते हैं, ए करीमे कि अस खजाना गैर, गब्रो तरसा वजीफा खुरदारी, दोस्ताना गुजा गुनी महरूम, तू के बाद दुश्मना नजर दारी। अर्ज करते हैं कि ए वो करीम ज़ात, ए अल्लाह की ज़ात जो तमाम इंसानों का खालिक है ना, माबूद है अल्लाह तमाम इंसानों का, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी दीन मजहब से ताल्लुक रखते हो। तो शेख सादी कहते हैं कि ए वो करीम ज़ात जो अपनी करीमी का इजहार हिंदू पर भी करता है, यहूदी पर भी करता है, ईसाई पर भी करता है, हर किसी पर करता है। अल्लाह ताला ने हर किसी का रिज़्क़ मुकर्रर कर रखा है, चाहे वो मुसलमान है या काफिर है, जो भी है। आगे कहते हैं कि दोस्ताना कुजा गुनी में, कि कहते हैं कि तो फिर या अल्लाह, अगर तेरा अपने
दुश्मनों के साथ ये मामला है कि तू उन पर भी करम करता है, तो अपने दोस्तों को कहां महरूम रखेगा? दोस्ताना तुझा कुनी महरूम, तू के बाद दुश्मनाना कि दुश्मनों के साथ तुम्हारा ये मामला है। अल्लाह ताला आज के इस माता परस्त दौर में हमें मोहब्बत रसूल की दौलत से बहरावर फरमाए। और मैं हज़रात अपने जद्दे आला की एक बात करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूं कि आपने फरमाया कि जान चली जाए, ये जुमला सुने, आपने फरमाया कि जान चली जाए ईमान नहीं जाना चाहिए। जान चली जाए ईमान नहीं जाना चाहिए। और मोहब्बत रसूल जिस दिल में हो, मैं ये भी बात करता चलूं चलते चलते, बात में बात आ गई है, मोहब्बत रसूल जिस दिल में हो, ये मुमकिन ही नहीं है कि उस दिल में मोहब्बत अली ना हो। मोहब्बत रसूल जिस दिल में है, और उस दिल में अगर ये मुमकिन ही नहीं है कि उस दिल में मेहर अली नहीं है। मेहर कहते हैं मोहब्बत को कि मेहर अली है हुब्बे नबी, और हुब्बे नबी है मेहर अली। कि हुब्बे नबी जो है वो अली की मोहब्बत है, और अली की मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत है। एक जुमला फिर बात खत्म है, मुकम्मल है कि तमाम सहाबा किराम, उनकी अजमतों को सलाम है, उनकी अजमतों को, उनकी रिफातों को हमारा सलाम है, और सब के कदमैन जो है वो हमारे सलामों पर है। लेकिन ये तमाम सहाबा जो है ना, ये मोमिन है, लेकिन अली वो है जो ईमान है। ये मुमकिन है कि ये तसव्वुर करे कि मैं जोशे खिताबत में ये जुमले कह रहा हूं, नहीं। अगर दलील का कहेंगे तो दलील भी पेश करो। तमाम सहाबा मोमिन हैं, और मोमिनों के भी आला दर्जे के मोमिन हैं। लेकिन अली जो है ये मोमिन तो है, लेकिन ये ईमान भी है। अगर अली की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं होगी तो ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और आपके तमाम सहाबा किराम, तमाम उम्महातुल मोमिनीन, तमाम अहले बैत किराम, उनकी इज्जत, अदब, पास, तकरीम ये अता फरमाए, और आज की हमारी ये हाज़िरी कबूल फरमाए। जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ कमी बेशी हुई उसको अल्लाह ताला अपनी बारगाह में माफ फरमाए, दरगुजर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन हज़रात ने